भाई आपने टीम खत्म कर दी है। आपके वजह से तीन बड़े जो स्तंभ थे हमारे वो छोड़ के चले गए हैं टेस्ट क्रिकेट से। छोड़ के गए नहीं है, छुड़वा दिया गया। शामी को आपने खिला नहीं रखा, सरफराज को आपने मौका नहीं दे रखा है, सबको पॉलिटिक्स के चक्कर में चुगली कर देता है, ये फिट नहीं है। गौतम गंभीर भाई का फोन था, व्हाइट वॉश के लिए बुलाया था घर पे उनको। रवि शास्त्री ना जितने मुकाबले शराब पी के जिता देते थे ना, उतने तो आप होश में रह के हरवा दे रहे हो। तो वो डोमेस्टिक खेलने गए ही क्यों थे? क्यों रणजी ट्रॉफी के मैचेस आके खेल रहे थे विराट कोहली दिल्ली में और वो जाके मुंबई की टीम की तरफ से? और दिल्ली के जो रणजी कोई कोच थे वो खुद कह रहे कि विराट कोहली से उनकी बात हुई है, वो खुद कह रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा इंग्लैंड खेलने के लिए। उससे पहले स्टेटमेंट आता है कि नहीं भाई रिटायर हो गए। शुभमन गिल से बेटर मैं मानूंगा टेस्ट में ऋषभ पंत। मोहम्मद शमी से दिक्कत क्या है बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर को? आज लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि लीजिए क्रेडिट आपके सामने, ये लीजिए आपके वजह से आ रहे हैं। तो नहीं जी, ये वाला क्रेडिट नहीं चाहिए। कुछ तो रीजन होगा ना गंभीर साहब कि यही सारे लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट बाय केन। स्वागत है आप सबका एक स्पेशल वीडियो में। देखिए पहले तो टोपी उतार देता हूं क्योंकि टोपी तो कोई और पहना रहा है और टोपी पहना चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम, बीसीसीआई को, गौतम गंभीर। उनका अभी टोपी से रिलेटेड वर्ड बनेगा उनका। हाँ, तो बात ये है कि भाई साहब ने जो स्टेटमेंट बड़े बड़े दिए थे अपने कोचिंग करने से पहले कि रवि शास्त्री क्या है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। भाई आपने लंका खड़ी कर दी है, लंका लगा दी है। इंडिया में लोग रिलीजन मानते हैं इस गेम को। क्रेडिट लेने के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी है, आपने संघर्ष किया है, आपने स्वतंत्रता सेनानी बन रहे हैं, क्रेडिट सेनानी बने हुए थे कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वर्ल्ड कप जिताया है मैंने। आज लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि लीजिए क्रेडिट आपके सामने, ये लीजिए आपके वजह से आ रहे हैं। तो नहीं जी, ये वाला क्रेडिट नहीं चाहिए। अब ये वीडियो रोस्ट होने वाली है कि क्या होने वाली है, वी डोंट नो। हम बस अपनी पर्सपेक्टिव रखेंगे एज अ इंडियन क्रिकेट फैंस। भावनाएं जो भी हमारे दिल के अंदर है वो हम आपके सामने व्यक्त करने वाले। तो ये है कैफ अख्तर, मैं हूं आदित्य। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए जी, इंडिया व्हाइट वॉश हो चुकी है फिर से। इस बार साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश किया, घर पे व्हाइट वॉश हो रहे हैं हम। मतलब वो जो पीरियड था 2012 के इंग्लैंड से हारने के बाद सीरीज, अब इंडिया क्या हो गया है, न्यूजीलैंड से 3-0 हार रहे हैं, घर पे व्हाइट वॉश हो रहे हैं। रैंक टर्नर, अरे यार पूरा हमने 16-17 उस पे खेल लिया। कर क्या रहे हैं आप? और खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं पहले मैच के बाद कि हमने तो यही पिच मांगा था, तो मिला था पिच, मिल गया परफॉर्मेंस। तो वही बात है ना, आपने पिच मांगा, प्लेयर्स आप अपने लेके जा रहे हो, रिजल्ट आप लेके नहीं आ रहे हो। रिजल्ट अभी पाकिस्तान से भी नीचे WTC उसमें रैंकिंग में, तो इससे ज्यादा और क्या रैंक टर्न करोगे भाई? अब क्या बांग्लादेश से नीचे जाना है आपको? पाकिस्तान टीम जो टेस्ट मैच तक नहीं खेल रहे उनसे भी नीचे है। सिर्फ हमें पिछले WTC फाइनल पहुंचने के लिए घर पे उनको हराना था। दो मैचेस न्यूजीलैंड को, एक ऑस्ट्रेलिया में जीतना था। तो इतना काम, बेसिक सा काम था। 3-0 से हार गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके वे पिटा गए और उसके बाद चलिए इंग्लैंड में आपने 2-2 करवा दिया। आप कह रहे हो कि इंग्लैंड हमने जिताया है, एशिया कप हमने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जिताया है। आपने जिताया है, आपकी टीम थी ये। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद गौतम गंभीर साहब को लग रहा है कि उन्होंने जिताया। सीधा सीधा क्रेडिट दिया है राहुल द्रविड़ को, कप्तान देना साहब भी ने। चाहिए क्योंकि टीम खड़ी करके गए राहुल द्रविड़। उसके बाद एशिया कप में अब सारे देखो ऐसे लड़के जो इतने एक्सपीरियंस है T20 में, आप किसी भी कोच को लगा दोगे ना वो भी जीत जाएगी एशिया कप। पाकिस्तान को हराना कौन सी बड़ी बात है भाई? आपने टीम खत्म कर दी है। आपके वजह से तीन बड़े जो स्तंभ थे हमारे वो छोड़ के चले गए हैं टेस्ट क्रिकेट से। छोड़ के गए नहीं है, छुड़वा दिया गया। क्या बोल सकते हैं? जब उनकी बाद में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद कभी 10 साल बाद उनसे पूछा जाएगा ना सवाल, तब वो खुल के शायद बताएं कि क्या रीजन था। किताब लिखी जाएगी ना, अपनी किताब में लिखेंगे कि एक था गौतम नाम का बंदा जिसने ड्रेसिंग रूम के पीछे से हमारा करियर खत्म कर दिया। एक मतलब आप क्रेडिट की बात करते हो, किस बात का आपको क्रेडिट दिया जाए? बना बनाया आपको 23 के वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ ने इतना बढ़िया टीम आपको छोड़ के गए T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद। आपने किया क्या उस टीम का? किया क्या आपने? बंटाधार कर दिया है भाई।
बंटाधार ऊपर से एक्सक्यूज कर दे ट्रांजिशन में। यार आपकी जो टीम थी, जब सचिन गए थे, जहीर खान गए थे, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, वीवीएस लखनऊ, टोटल 6-7 खिलाड़ी जब बाहर गए थे टीम से, अभी तो सिर्फ 3 खिलाड़ी गए हैं। पुजारा की जगह आप यहाँ पे टीमों को, प्लेयर्स को खिलाते नहीं हो, प्रॉपर टेस्ट प्लेयर जैसे सरफराज हो गए, आप सारे ऑलराउंडर्स को भर दोगे टीम में, जिनसे ना ठीक से बॉलिंग हो रही है ना ठीक से बैटिंग हो रही है। भाई आपको टीम 11 बंदों की बनानी, इसमें कम से कम 6 बंदे प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए। उसमें से आप 5 खिलाड़ी तो ऑलराउंडर खिला देते हो, जो कि ना प्रॉपर बैटिंग करते हैं ना प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। तो कैसे गेम चलेगा आप खुद बताओ। शामी को आपने खिला नहीं रखा, सरफराज को आपने मौका नहीं दे रखा है, सबको पॉलिटिक्स के चक्कर में कि चुगली कर देता है, ये फिट नहीं है, तो भाई कैसे टीम बनेगी। अच्छा, आप अपने ही दौर का ले लेते एग्जांपल। हाँ। आप गए थे, वीरेंद्र सहवाग गए थे, इंडिया ने किसको लाया? मुरली विजय, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, डोमेस्टिक से उठा के लाया गया शिखर धवन को। दोनों डोमेस्टिक में रन बना के आ रहे थे। शिखर धवन का सेकंड स्टिंट था इंडिया के साथ, पहली मैच में आके 187 ठोका था उन्होंने, इंजर्ड हो गए थे, सेकंड पारी खेली भी नहीं थी। वहां पे राहुल द्रविड़ गए 3 नंबर, किसको लेके आई इंडिया रिप्लेस की? पुजारा के साथ, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं। वही आपको धवन थोड़ा दिख जाता था उनमें झलकियां, वीरेंद्र सहवाग की तेज खेल जाते थे, मुरली विजय में झलकियां थी आपकी ही कि वो रुक के भी खेल सकते थे और टीम के लिए बहुत सारे क्रूशियल नॉक्स खेलते थे। 4 नंबर कौन लाया इंडिया? सचिन जाने के बाद विराट कोहली, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। कौन आया? वीवीएस लक्ष्मण के जाने के बाद वहां पे आए अजिंक्य रहाणे। हाँ। तो आपने ट्रांजिशन उस टाइम, उससे बड़ा ट्रांजिशन क्या हो सकता है? 10-10 हजार रन मार रखे थे सबने। और वो तो धोनी का क्रेडिट जाता है, उनका दिमाग था, क्योंकि 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित इतना बढ़िया कर रहे थे, फिर भी टेस्ट टीम में उनको जगह नहीं मिली। अगर वहां पे गौतम गंभीर जैसा कोच होता या कैप्टन होता ना, तो वहां पे रोहित से सीधा ओपन करवा देते कि यार मुरली विजय कौन ही प्लेयर है, इनसे वैसे भी साउथ के हैं, उनकी वहां भी पॉलिटिक्स चालू हो जाती। उससे बढ़िया भाई इनसे करवा दो रोहित शर्मा से। तो धोनी का दिमाग था वहां पे। रैना तक को जगह नहीं दी थी भाई टेस्ट में, बिल्कुल उनके दोस्त थे रैना, और जबकि उनकी टीम जगह बनती थी टेस्ट के अंदर, उनको जगह नहीं दी थी टीम के अंदर। लोग क्रिटिसाइज करते थे अक्सर एमएस धोनी के चॉइसेस को, कि जो एमएस धोनी, एक स्टेटमेंट याद है मेरे को, बहुत वायरल होता था उस टाइम के, जो एमएस धोनी के शादी में गए थे ना बाराती बन के, उनको बहुत मौका देते एमएस धोनी, उन्हीं को मौका दे दे के आज ऐसा चल रहा था। उनमें से आप भी एक थे जिनको कि आपको क्रेडिट की भूख थी ना, अब मिल रहा है क्रेडिट तो क्यों नहीं मान रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सेकंड मैच के बाद, आप आते हो, कहते 3 मैंने जिता दिए जी, भूलिएगा मत, इंग्लैंड में भी अच्छा नए लड़कों के साथ लेके गए थे, इस वाले मैच में इस वाले जो व्हाइट वॉश हम हुए हैं साउथ अफ्रीका से और न्यूजीलैंड वाले में फर्क है, टीम डिफरेंट थी। अरे वो वाली टीम को भी अगर आप बढ़िया से रखते ना, तो चलो एक हो गया था, मान लिया कि वही टीम था, बट आपके ही कोचिंग में क्यों हुआ? सवाल ये है ना कि टीम तो वही थी। आप क्या कहने का मतलब है कि खिलाड़ी तो उस टाइम वही थे, जो 16, 17, 18, 19 इंडिया का जो डोमिनेशन चल रहा था होम पे, टीम तो वही थी। वही बात, वो टीम हारी है, आपके ही कोचिंग में ऐसा कैसे हुआ? अच्छा 1 सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ जी भाई, गौतम गंभीर भाई का फोन था, व्हाइट वॉश के लिए बुलाया था घर पे उनको। तो बुलाया भाई को, ठीक है, करके जाएंगे घर पे ही। भाई मतलब शेमफुल यार, आपने पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करा दिया, आपके चलते 2 खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। आप डिनाई नहीं कर सकते फैक्ट कि नहीं आपकी वजह से नहीं छोड़ के गए हैं। जब रविचंद्रन अश्विन को आपने बोल दिया कि आप हमारे आगे के प्लान्स में नहीं हो, फॉरेन प्लान्स में नहीं हो, उन्होंने मिड बीजीटी संन्यास लिया है, मिडिल ऑफ द बीजीटी वो आके संन्यास ले रहे हैं आपके मेन बॉलर। वो भी ऐसा बॉलर जिसने इतना लेजेंड रहे हैं गेम के, टेस्ट क्रिकेट के लिए इंडियन, उनको भाई एक रिटायरमेंट मैच तक नहीं दिया गया। तो सोच सकते हो इससे ज्यादा शेमफुल आप क्या हो? आप मतलब और टीमों को कहते हो, आप खुद कहते हो कि भाई मुझे खुद को रिटायरमेंट मैच नहीं मिला, आप उसका बदला निकालो ना। कोहली को रिटायरमेंट मैच मिला ना, रोहित को प्रॉपर रिटायरमेंट मैच मिला ना, अश्विन को मिला। तो भाई क्या चाहते हो? आपकी जो सारी गलतियां जो आपके साथ, आपकी तो टीम में वैसे भी टेस्ट में जगह नहीं बनती थी सालों तक। अगर जब रोहित और कोहली को रिटायर ही होना था टेस्ट क्रिकेट से, तो जब इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा जी इंडिया टीम में आने के लिए, तो वो डोमेस्टिक खेलने गए ही क्यों थे? क्यों रणजी ट्रॉफी के मैचेस आके खेल रहे थे विराट कोहली दिल्ली में, और वो जाके मुंबई की टीम की तरफ से? और दिल्ली के जो रणजी कोई कोच थे, वो खुद कह रहे कि विराट कोहली से उनकी बात हुई है, वो खुद कह रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा इंग्लैंड खेलने के लिए। उससे पहले स्टेटमेंट आता है कि नहीं भाई रिटायर हो गए। वही तो बात है, अगर उनको रिटायर होना था, उनको दाढ़ी पकने की वजह से अगर रिटायर हो रहे हैं भाई साहब,
तो आप सोचो कि क्यों वो रणजी खेलने जाते, उनको सेलेक्ट होनी थी ना टीम में, उनको जाना था ना इंग्लैंड दौरे पे आईपीएल खत्म होने के बाद। लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इसका कुछ तो रीजन होगा। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों रिटायर हो जा रहे हैं अचानक से, सडनली, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या रीजन है इसके पीछे, और आप कह सकते हो कि आपकी वजह से नहीं हुए हैं। आप रवि शास्त्री को बोले थे कि जो जिंदगी में कुछ नहीं जीता होता है ना, वही बोलता है, उसी को लगता है उसकी टीम बेस्ट है। क्या नहीं जीता है रवि शास्त्री ने? वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता था रवि शास्त्री ने, 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं लगाए रवि शास्त्री ने, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे रवि शास्त्री। इंडिया के गेम के वन ऑफ द लेजेंड्स हैं रवि शास्त्री। आप बात कर रहे हो ऐसे कि जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, सिर्फ आपने जीता है। अरे उनके वर्ल्ड कप जीतने की वजह से ही गेम इतना पॉपुलर हुआ है, और आप भी उसी वर्ल्ड कप विन के देख के ही आप इंस्पायर हुए हो खेलना। और वही बात है ना कि इन्होंने बोला भी क्या, इतना घमंड अच्छा नहीं होता किसी इंसान के लिए। उन्होंने बोला कि रवि शास्त्री का कोचिंग करियर देख के मुझे हंसी आ जाती है। उनको एज अ फेल्ड कोच दिखाते, कोहली को फेल्ड कैप्टन दिखाते। भाई उसी फेल्ड कैप्टन ने आज उसने सालों तक आपकी लाज बचा रखी थी टीम की, घर में डोमिनेट किया, बाहर जाके डोमिनेट किया। मतलब यार बीजीटी 2015 के बाद से हम नहीं हारे थे, बीजीटी आपके में हार गए, और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, पता नहीं सबका परफॉर्मेंस कैसे डाउन हो रहा है। कुछ तो चल रहा होगा ना ड्रेसिंग रूम में, बिहाइंड द सीन्स की वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, या तो यही वो खिलाड़ी है ना जो खेल रहे थे। अब आप नए खिलाड़ियों को लेके आते हैं, उन पे आ जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट क्या होता है? स्पेशलिस्ट का गेम होता है। हमने जैसे अभी ट्रांजिशन का बात किया कि लाइक टू लाइक इंडिया के चेंजेस आ रहे थे जब ट्रांजिशन फेज में गई थी। आप किसको लेके आ रहे हो? रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल आ रहे हैं। केएल राहुल किस वजह से, किस कोटे से टीम में खेलते मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, अगर 5 मैच में एक में परफॉर्म करना है ढंग से, तो फिर उस खिलाड़ी का काम क्या है? यशस्वी जायसवाल के बाद तो आपकी बैटिंग लाइनअप खत्म हो जा रही है, और वो बीच में गिल आ जा रहे हैं। गिल को इन्होंने कोहली बना दिया, जबकि ठीक है यार, गिल अच्छे प्लेयर है कोहली बन जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर खिला दिया उनको, जो कि हमें दिख रहा था। 3 नंबर आपका पुजारा खेल रहे थे ना, उनसे पहले राहुल द्रविड़ खेल रहे थे ना। आप साई सुदर्शन को फास्ट ट्रैक करके ला रहे हो आईपीएल के बदौलत कि हाँ आईपीएल में बहुत बढ़िया खेल लिया है, इसको लेके चलते हैं इंग्लैंड। खिला दिया, अच्छा भी कर दिया। मान लो पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया? वॉशिंगटन सुंदर 3 नंबर खिला रहे हैं। यही सब तो बेवकूफियां है ना भाई। इन्हीं सब चक्करों में तो टीम की मतलब लगी पड़ी है। आप मोहम्मद शमी से दिक्कत क्या है बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर को? आप वर्ल्ड क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, आप हर एग्जांपल ले लीजिए। अगर स्टुअर्ट ब्रॉड इंजर्ड हो गए किसी सीरीज से पहले, या जिमी एंडरसन इंजर्ड हो जाते थे, तो क्या कभी इंग्लैंड की टीम के वेट करती थी कि नहीं जाइए, आप पहले डोमेस्टिक में फिटनेस प्रूव कीजिए, डोमेस्टिक में विकेट लीजिए, फिर हम आपको लेके आएंगे, आपकी उम्र हो गई है तो हमें चेक करना पड़ेगा जी आपका। कभी सुना है आपने कि अभी फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ एसएस का, उसमें आपको याद होगा कि दोनों पैट कमिंस और हेजलवुड इंजर्ड हैं। हेजलवुड तो अक्सर इंजर्ड रहते हैं, तो क्या उनको बोला जाता है कि फिटनेस चेक कराइए, आप रेगुलर मेंबर जरूर हैं टीम के, लेकिन आप अपनी फिटनेस पहले डोमेस्टिक में प्रूव कीजिए, फिर हम आपको वापस सेलेक्ट करेंगे? ऐसा तो है नहीं, शमी पहली बार इंजर्ड हुए भाई। कितनी बार हमने देखा टेस्ट मैच में, विराट के एरा जब था उसमें इंजर्ड होते थे, फिर टीम में आ जाते थे, होते थे फिर आ जाते थे। वर्ल्ड कप जब खेलने गए तो उससे पहले इंजर्ड थे वो, फिर इंजरी ठीक हुई उनकी, पता लगा इंजरी ठीक हो गई, उससे पहले आईपीएल मिस किया था वर्ल्ड कप के चक्कर में, और वर्ल्ड कप खेले हैं, इंजेक्शन लगा लगा के खेले हैं वर्ल्ड कप। तो आप डेडिकेशन देखो उस खिलाड़ी का। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर बोल देते भाई फिट ही नहीं है, उधर शामी अपना अलग बोलते रहते कि नहीं भाई फिट तो, आज ही 3 विकेट लिए मैंने। 5-5-2 अभी डोमेस्टिक के सीजन सब शुरुआत हुआ, 2 मैचेस में लगातार 5-5 विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने। वो खिलाड़ी फिट नहीं है तो फिर फिट कौन है? फिर क्या फिटनेस का मेजरमेंट है? और कितना विकेट ले? 5 क्या 10 विकेट लेना चाहिए था क्या शमी को? मेरे को यही चीजें नहीं समझ में आती है कि आप कभी हेजलवुड को बोलोगे कि नहीं यार बोलैंड ही अभी ठीक तो कर रहा है, बोलैंड तेरी जगह नहीं बन रही है, तू रेगुलर खेलता होगा हमारी टीम की तरफ से, लेकिन तू इंजर्ड हो गया है, तू जा वापस शेफील्ड शील्ड खेल, उसके बाद फिटनेस अपनी प्रूव कर, 10-20 विकेट ले, फिर तेरी जगह बनेगी बोलैंड के। बोलैंड दूसरी वाली टीम को खौला भी देते हैं ना, फिर भी हेजलवुड जिस दिन फिट होता है टीम में आ जाता है सीधे। आना ही पड़ेगा, बिकॉज सीनियर प्लेयर है, पता है हेजलवुड एनी डे बोलैंड से बेटर है। तो यही बात है। ऊपर से यार सरफराज खान के साथ जो पॉलिटिक्स हुई है भाई टीम के अंदर, बोल दिया गया कि नहीं नहीं, रोहित वाली बात चुगली कर दी उन्होंने, टीम से बाहर निकाल दी। जो बीजीटी में पूरा ड्रामा हुआ है, सबका स्केपगॉट किसको बना दिया? सरफराज को। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्रुव जुरैल की जगह किसको खिलानी चाहिए? तो सरफराज को। खिला किसको रहे? ध्रुव जुरैल, जो भाई इंडिया ए के लिए थोड़ा बहुत खेल लेता है,
आईपीएल तक में बढ़िया नहीं करता भाई। भाई ध्रुव जुरेल काहे का डोमेस्टिक रिकॉर्ड चेक कर लो आप। उठा के एक ध्रुव जुरेल का, आप एक उठा के सरफराज का। सरफराज की फिटनेस नहीं है, कर तो लिया कम वेट, कर तो लिया, अब क्या करे? रणजी सीजन शुरू हो तब तो जाके वहां प्रूव करे वापस से। तो आप फिट नहीं है, फिट हो गया लड़का, इतना वेट कम कर लिया, उसकी जगह नहीं बन पा रही है। ओपनर में आपके केएल राहुल हर 5 मैच में खेलने वाले खिलाड़ी हैं क्या? 5 मैच के बाद एक में रन बना देंगे, फिर उनकी जगह बन जाएगी। क्या कर रहे हैं 3 नंबर यहां पे वॉशिंगटन सुंदर? क्या क्या मेंटालिटी थी ये? मान लिया 124 रन सबसे ज्यादा वॉशिंगटन सुंदर ने सीरीज में बना दी, अश्विन का रिप्लेसमेंट आप वॉशिंगटन सुंदर को मान रहे हो? उससे बढ़िया आप एक प्रॉपर स्पिनर खिला लो उनके जगह। मैं तो कहूंगा भी चाहिए भाई, बिल्कुल खिलाना चाहिए। और एक बैट्समैन खिलाओ, एक बॉलर खिलाओ। बैट्समैन कम से कम रन तो मारेगा। नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर रहे थे टीम में अभी? नीतीश कुमार रेड्डी की एक वो मेलबर्न में सेंचुरी के अलावा आप उसके बाद से रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब ही क्या है। अभी मन्यूश्वरन पागल हो गए भाई रन बना बना के। अभी कल इंटरव्यू किया था प्रियांक पांचाल का, इतने रन मार दिए। सरफराज खान का नाम लो, इतने बड़े बड़े रन से भाई, एक मौका नहीं है इन खिलाड़ियों के लिए। अभी ऐसे खिलाड़ी जाएंगे कहाँ? वही बात है कि भाई आप स्टार नहीं हो, आपके पास अच्छा शक्ल नहीं है, अच्छी पीआर टीम नहीं है आपकी। करुण नायर को लेके आए तो 5 मैच खिलाया, चलो भगा दिया उसमें भी। और आप ध्रुव जुरेल को यहाँ पे पिछले 5 सीरीज से फेल होते हुए आ रहे। कौन सी लास्ट मैच जिसमें सेंचुरी मारी? इरफान पठान कह रहे थे कि सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए इंडिया में। अरे उन लोगों ने कुछ अपना पसीना बहाया है, कुछ मेहनत किया है, कुछ रन बनाए हैं, तब तो आज उनको सुपरस्टार मानते हैं लोग। तब तो उनको चाहते हैं कि भाई ये ही हमारे सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दिया, लो टीम हो गया ना। टीम एक्सपीरियंस आपके कहां है बच्चे? ऋषभ पंत आपके बेस्ट बैटर अब आप कह सकते हो आपकी टीम में है। लास्ट वाली टेस्ट की अगर हम बात करें, शुभमन गिल से बेटर मैं मानूंगा टेस्ट में ऋषभ पंत इंडिया के लिए अभी करंट बेस्ट बैटर है। ऋषभ पंत का आपको सबको पता है कि 2 धारी तलवार है, चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला उनका हाल रहेगा। एक्सपीरियंस हो गया है, इतना सीनियर खिलाड़ी होके मार रहे हैं बाहर शॉट। चलो सारे प्लेयर्स की गलती है, लेकिन खिला कौन रहा है उनको? टीम आप डिसाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी? कितने बैटर्स आपको चाहिए? 8-9 नंबर तक तो आपकी बैटिंग चल रही है यार, फिर भी 200 रन नहीं लगते इनसे। 201 रन हमने मारा है दोनों मैच के 4 पारियों में मिला के। 201 रन वो फर्स्ट पारी में आया था सेकंड टेस्ट के। 200 रन नहीं लग रहे हमसे, 400 रन से ज्यादा से मैच हार रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा डिफीट हमने झेल लिया। चल क्या रहा है ये? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आप कह दे रहे हो बीसीसीआई डिसाइड करेगी मेरे फ्यूचर। आप सिर्फ बड़े बोलने के लिए नहीं हो सकते हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सब कर सकते हैं कैमरे पे। हम भी बैठ के यही कर रहे हैं। सिर्फ आप कैमरे पे बैठ के अकाउंटेबिलिटी इंडियन क्रिकेट की नहीं ले सकते हो कि यहां पे इसको ऐसे होना चाहिए था, रवि शास्त्री कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। आप भी अकाउंटेबिलिटी लो, रिजाइन दे देते कि नहीं यार मेरे वजह से 2 व्हाइट वॉश हो गया। आपने तो आके सीधे आर्ग्यूमेंट फेंक दिया कि मैंने तो यार इंग्लैंड में जिताया है, मैंने तो एशिया कप जिता दिया, मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया, मैं ही वो कोच हूं। ये मैं कहां आ गया? आप तो कहते हो टीम को क्रेडिट मिलनी चाहिए 2011 वर्ल्ड कप विन की। एमएस धोनी के एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो कहां गई क्रेडिट है? फिर क्यों क्रेडिट ले रहे हो? आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और इंग्लैंड वाला मैंने जिताया। क्या कहना क्या चाह रहे हो? इतनी हिपोक्रेसी है भाई। यही तो दिन याद आ जाते हैं ना फिर कि कोई था जो कोच, जो भले ही कितना भी बोल दो शराबी था, कुछ था। भाई रवि शास्त्री ना जितने मुकाबले शराब पी के जिता देते थे ना, उतने तो आप होश में रह के हरवा दे रहे हो। मतलब सोच सकते हो यार कि इंडिया का फेस था। मेरे को एक सीरीज जुबान पे याद थी जो हमने 15 का टेस्ट मैच जीता था साउथ अफ्रीका से। मतलब क्या वो सीरीज थी, दिल्ली टेस्ट, क्या वो रिमार्केबल विन था इंडिया का। एबी डिविलियर्स और फैब जो हंसी मामला जो खड़े हो गए थे, वो सीरीज हुआ। उसके बाद इंग्लैंड आई, उसके बाद न्यूजीलैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, जो आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, सब हार के जा रहे हैं। 2 मैचेस जो आ रहे थे इंडिया ने, एक इंग्लैंड से आ रहे थे, एक ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। दोनों का पहला टेस्ट मैच आ रहे थे, फिर 4-1 से जीते थे इंग्लैंड से और 2-1 से जीते थे ऑस्ट्रेलिया से। रांची वाला टेस्ट ड्रॉ हुआ था। जबान पे याद रहती थी वो सारी चीजें। 2016 में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा था कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करें, कोहली का बेस्ट साल था 2016। उसके बाद भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था और क्रिकेटर ऑफ द ईयर ले गए थे आर अश्विन। इतनी कॉम्पिटिटिवनेस थी, इतना वो चल रहा था। बात वही है ना, मेंटेलिटी नहीं है टीम के अंदर। रवि शास्त्री क्या बोलते थे भाई कि पिच को तो हटा ही दो आप। यहां पर तो गौतम गंभीर साहब अपने अकॉर्डिंग पिच बना रहे, उसमें भी हार जा रहे। वो कह रहे भाई हमें बस 20 विकेट लेने हैं।
अभी की टीम कैपेबल है 20 विकेट लेने की? नहीं है। वो कहते भाई हमें बस 20 विकेट से मतलब है, हमें पिच हटा ही दो गेम के अंदर से। तो वो मेंटेलिटी अपने खिलाड़ियों के अंदर, जोश जो विराट कोहली भी दिखाते थे, अग्रेशन जो दोनों का कॉम्बो था भाई, सीधा बोलते थे कि इनको बिल्कुल हेल बना दो इनके लिए। वो एग्रेशन कहा है? शुभमन गिल वहां पे पतली आवाज में, चलो उनकी भी गलती नहीं है। गौतम गंभीर पीछे बस मायूस बैठे रहते हैं ऐसे कुर्सी पे। भाई तो आप जब तक बोलोगे नहीं, खिलाड़ियों के अंदर जोश कहां से आएगा? अच्छा चलो ये कह देंगे कि 2 टेस्ट मैच जो हारे इसमें तो प्लेयर्स खराब खेले हैं जी, बट जो प्लेयर बढ़िया कर रहा है उसको टीम से क्यों निकाल दिया आपने? अर्शदीप सिंह इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलर, 100 से ज्यादा विकेट लेने वाला एकमात्र बॉलर, ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था बेंच पे? क्यों नहीं खिलाया जा रहा था उसको? और अगर इतना ही फास्ट ट्रैक होता है तो अर्शदीप सिंह आज तक इंडियन टेस्ट टीम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? भाई अर्शदीप को तो लाना चाहिए, एक तो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से स्विंग भी करा सकते हैं। स्विंग करा सकते हैं आपके लिए। आप इंग्लैंड जा रहे थे, आपके पास ऑप्शन होता। मोहम्मद शमी को तो आप ला नहीं रहे हो कि मोहम्मद शमी तो फिट एंड फाइन नहीं है। अर्शदीप क्यों नहीं आ रहे हैं फिर टीम में? हर्षित राणा कहां से हर चीज में आगे आ जा रहे हैं? हर्षित राणा का नाम तो सबसे पहले लिखा जाएगा। हर्षित राणा पे आप भड़क गए थे उस दिन पीसी में कि यार 23 साल का लड़का है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने दम पे आया है। बाकी नहीं कर रहे हैं क्या? बाकी डोमेस्टिक में और कोई बॉलर नहीं बचा है? बाकी के चाचा ताऊ बैठे हुए हैं ना सिलेक्शन कमेटी में। मतलब हर्षित राणा क्या क्या प्रूव किया है उन्होंने? क्या प्रूव किया इंडियन क्रिकेट टीम में अब तक जितना भी परफॉर्मेंस दिया है? या तो आप बोल दो कि आईपीएल में कौन सा क्या उखाड़ लिया? डोमेस्टिक खेला नहीं उन्होंने। डोमेस्टिक के 10 मैचेस भी नहीं खेले थे जब आईपीएल के बेसिस पे उनको करवा दिया गया था डेब्यू। और अब उनको ऐसा टीम का मेन बॉलर बना दिया गया कि भाई बुमराह का रिप्लेसमेंट है एकदम ना। भाई तुमसे मतलब लाइन लेंथ तुम्हारी क्या ही बोलूं, अशोक डिंडा वाली लाइन लेंथ है। ऊपर से बस ये है कि भाई लंबे कद के बॉलर है, बाउंस बॉल फेंक देते हैं। अब बाउंस बॉल क्या कर लोगे फेंक के? ऑस्ट्रेलियन से सारे पुल शॉट मारने वाले प्लेयर्स होते हैं लंबे लंबे। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। हर स्क्वाड का जब भी चयन होता है पहला नाम हर्षित राणा क्यों लिखा जाता है? क्यों हर्षित राणा हर जगह आ रहे हैं? और क्यों नहीं बाकी इंडियन पेसर नहीं बचे हैं क्या डोमेस्टिक सर्किट में जो हर्षित से बेटर कर रहे हो? क्यों हर जगह उनका नाम पहले आ जाता है? क्यों वो T20I मैच खेल रहे होते हैं अर्शदीप से पहले और बाकियों से पहले? बुमराह अर्शदीप की जोड़ी क्यों नहीं खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में पहले कुछ T20s में? गौतम गंभीर जब आईपीएल में जो कोच थे, मेंटोर थे केकेआर के, उस टाइम क्या बोला करते थे कि मयंक यादव जैसे, उमरान मलिक जैसे जो 150 पे फेंकते हैं उनको मैं ग्रूम करना चाहूंगा। अभी कहां गए भाई आपके मयंक यादव, उमरान मलिक? कौन से बॉलर आप ग्रूम कर रहे हो? हर्षित राणा को जो 130 पे फेंकते हैं, ना उनके पास स्विंग है, ना उनके पास स्पीड है, ना लाइन लेंथ भी उनकी बेकार है। तो कहां से आप प्लेयर डिसाइड कर रहे हो? डोमेस्टिक की बात हो रही है कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, फिर आपकी चयन होगी। डोमेस्टिक जो खेल रहा है उसकी तो सिलेक्शन नहीं हो रही है। प्रियांक पांचाल जैसे खिलाड़ी ने तो संन्यास ले लिया इस साल। 8000 से ज्यादा रन है उनके रणजी में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उसके बाद मुशीर खान क्या कर रहा है? मुशीर खान कुछ तो डोमेस्टिक में कर नहीं रहा होगा। सरफराज खान ने क्या ही किया है डोमेस्टिक में? कुछ तो कर नहीं रहा होगा। अभिमन्यु ईश्वरन पानी पिलाने आ जाते हैं बस, स्क्वाड में क्यों नहीं मिल पा रहा है डेब्यू? उनके बाद 20 खिलाड़ियों ने डेब्यू कर लिया होगा लगभग जब से उनको कॉल अप मिल रहा है, लेकिन उनकी डेब्यू नहीं हो पा रही है। डोमेस्टिक तो वो भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में इतने रन मार के आ रहे हैं, क्यों नहीं उनको डेब्यू मिल रहा है? क्यों ऐसे खिलाड़ियों को अलग, मतलब जलद सक्सेना हो गए ये सारे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में रन मार रहे हैं, उनकी क्यों नहीं सिलेक्शन हो रही है? क्यों बड़े खिलाड़ियों को आप फोर्स कर रहे हो कि तुम डोमेस्टिक नहीं खेलोगे? नहीं खिलाएंगे हम। भाई यही तो पॉलिटिक्स है ना भाई। गौतम गंभीर भाई एमपी अपना पद छोड़ के अब यहाँ पे पॉलिटिक्स करने लग गए हैं, ठीक है। ऊपर से वो अजीत अगरकर भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को भी भाई पार्टी ज्वाइन करनी है कोई सी, यहीं से पॉलिटिक्स में सीखूंगा। कुछ तो रीजन होगा ना गंभीर भाई, कुछ तो आप ही सोचो, कुछ तो रीजन होगा ना कि सारी क्रेडिट आप ही को मिल रही है ये हार की। प्लेयर्स फिर भी खा रहे हैं गाली कि भाई बुमराह होके और जडेजा होके सिराज जैसे बॉलर होके तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो, और जैसे राहुल यशस्वी ऋषभ पंत जैसे बैटर होके रन नहीं बना पा रहे हो। बट उनके बीच में क्या है? उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो फिल करने वाला कोई है ही नहीं। आपको टेस्ट टीम बनानी है, आपको उस टाइप के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हो। साउथ अफ्रीका इंडिया आ रही है टेस्ट स्पेशलिस्ट टीम बना के। ऑस्ट्रेलिया इतनी मायने रख रही है उनको एसेस की वो जा रहे हैं अपनी प्रॉपर नहीं खिला रहे हैं अपने बड़े खिलाड़ियों को। एसेस खेलना है भाई, हमें उस पर फोकस करना है। तो तुम T20I नहीं खेलो इंडिया के सामने। तो ये होती है प्लानिंग, ये होता है टेस्ट क्रिकेट के लेके मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट, जज्बा जो भी कह ले। ये मिसिंग है भाई आपके प्लेयर्स में।
नहीं बन रही, कुछ लोगों की जगह निकालो ना। यार देखो एक और चीज है इसके अंदर की, आप बोलते हो कि यार टेस्ट स्क्वाड हम बना रहे हैं, ठीक है, कोच का कुछ इतना रोल होता नहीं है क्रिकेट के अंदर, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई कोच का भी उतना ही रोल होता है, बिकॉज जो दोनों टीमें आ रही है ना भाई, सामने वाली बच्ची टीम ने स्किल वाइज बराबर ही होते ही, डिफरेंस कौन पैदा करता है? कोच। जब तक आप प्रॉपर टैक्टिक्स नहीं बताओगे कि प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग नहीं करोगे जैसे फुटबॉल में भी करते हैं, उस तरीके से नहीं करोगे, आपको भाई पिच बनवा लिया आपने लेकिन प्लेयर्स कौन से खिलाने आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे टैक्टिक्स नहीं चलाओगे, टीम को मोटिवेट ही नहीं रखोगे, टीम में अलग वहाँ पे अगर वहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है, माहौल खराब होता है यार, वहाँ से प्लेयर्स के माइंडसेट खराब होते हैं। जब तक प्लेयर माइंड फ्री होकर नहीं खेलेगा तब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएगा कोई भी प्लेयर, जब तक उनका माइंड फ्री नहीं होगा। मतलब एक ही वो मतलब समझ रहे हो कितना वो डिसहार्टनिंग है कि इंडिया के स्पिनर्स जो डोमिनेट करते थे, आज इंडियन बैटर्स डोमिनेट हो रहे हैं। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है बॉल कहां से पड़ के कहां निकल जा रही है। क्या ये डोमेस्टिक की दिक्कत नहीं है? ये अभी आपके जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, यैनसन से भी दिक्कत हो रही है उनको। ये नहीं है रैंक टर्नर पे यैनसन भी विकेट ले रहे हैं। तो तैयारी की बात होती है। तैयारी हमने किया था, लंबे कद के बॉलर हैं यानसन, क्यों नहीं स्टूल रखवा दिया और उससे ट्रेनिंग करवाया गया, जो कि हमने सक्सेसफुल रहा था मोहम्मद इरफान के अगेंस्ट। तो अगर यानसन की तैयारी करनी थी आपको, तो ये तैयारी हो सकती थी, कैंप लग सकता था आपका पहले। छोड़ो, छोटू तक पेल के चला गया। टेम्बा बबुआ को बोना बोना बोलते रह गए, लंबू जी और टिंगू जी दोनों ने पीट दिया यहाँ पे आपको। बताओ भाई, टेम्बा बबुआ ने पूरा साइलेंट कर दिया टीम को। टेम्बा बबुआ भाई, अब क्योंकि उसके पास टीम थी ना भाई, उसको बैक करने के लिए टीम थी ना, सारे टेस्ट प्लेयर लेके आए थे ना। साउथ अफ्रीका का माइंडसेट देखो, क्या बोला था उनके कोच ने, आगे रगड़ना है हमें टीम को, गिड़गिड़ाना है टीम को। यहाँ पे टीम इंडिया करके भी दिखाया उन्होंने। मतलब हम चाहते हैं कि टीम इंडिया गिड़गिड़ाए, इसलिए हम वापस बैटिंग कर रहे हैं और 400 रन से हारे हम। सबसे बड़ी डिफीट खा रहे हैं हम अपने। 3 व्हाइट वॉश हुए हैं आज तक इंडिया ने, इंडिया में खाए हैं, 2 आपने करवा दिए उसमें से। ये पिछला जो 24 महीने के आसपास, या सॉरी 12 महीने के आसपास गुजरा है, बहुत ही बुरा फेस है भाई। इसीलिए तो गंभीर को बुलाया घर पे व्हाइट वॉश करने के लिए। मतलब आप सोच रहे हो कि कुछ तो रीजन होगा ना गंभीर साहब, कि यही सारे लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का, इस इंडिया के हार का। इकलौता क्रेडिट देंगे। वर्ल्ड कप आपने जिता दिया, ठीक है फाइनल, लेकिन भाई इस बार की क्रेडिट भी ले लो आप, इसमें मत शर्माओ। लड्डू है, थोड़ा सा दोनों हाथ से लपको और उसको आप देखो यार। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो तो कर लो, सैक हो जाओ खुद ही बोल के, रिजाइन कर लो यार। मैं तो कह रहा हूँ क्यों बीसीसीआई के ऊपर छोड़ रहे हो कि बीसीसीआई आपको बीसीसीआई डिसीजन ले। क्यों बीसीसीआई डिसीजन ले, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आ जाओ भाई केकेआर के कोच बन जाओ, अकाउंटेबिलिटी ले लो आप। मैं तो यही कहूंगा। चंद्रकांत पंडित ने आईपीएल जिताया था, आप मेंटर थे टीम के, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको भी समझने की बेहतर जरूरत है। बाकी अगर हम रैंट करने पे रहे, सबको बात करने पे, तो ये पान वाला दुकान ही बन जाएगा जहां हर जगह यही बात हो रही है। यार क्या कर रहा है गंभीर, यार क्या कर रहा है? जितना आपने रेस्पेक्ट मेरे उस आप मानिएगा नहीं, इतना बड़ा फैन था मैं गौतम गंभीर का, मैं खुद केकेआर सपोर्ट ही सिर्फ आपके लिए करता था। लेकिन जो हाल कर दिया है ना आपने, हर दिन वो नीचे जाते जा रहा है। जितनी मुहिमें आपने छेड़ी थी क्रेडिट के लिए, अब मिल रहा है आपको क्रेडिट, तो अब आप ले नहीं रहे हो कि नहीं ये वाली क्रेडिट मेरी नहीं है, मेरी ये बस ये 3 क्रेडिट है, मेरे को यही वाला 3 दो, मेरे को ये वाले 3 मिठाइयां मत दो, ये 3 कड़वे करेले मत खिलाओ, ये 3 मिठाइयां खिला दो हमें, बस ये छोड़िए, वरना ये लंबा डिस्कशन बहुत हो जाएगा। तो रैप अप करते हैं। बाकी जो भी आप लोगों के भी ओपिनियन होंगे यार, अच्छे तो हैं, किसी के नहीं, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। बाकी हाथ जोड़ के विनती है गंभीर साहब, थोड़ा व्हाइट वॉश कम करें, वरना ऐसे लोग घर पे बुला लेंगे पुट्टी करने। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, सी यू इन अगेन इन अनदर वीडियो।